कुंदनपुर गांव, एक ऐसा गांव जहां मेहनत की पूजा होती थी। इस गांव में अगर लोहे के सामान का, हथियारों की धार का या किसी औजार की मजबूती का जिक्र होता तो सिर्फ एक ही नाम लोगों की जुबान पर आता, और वो था सूर्य लोहार। वो लोहे को सिर्फ पिघलाता नहीं था, बल्कि उसमें अपनी आत्मा का अंश डाल देता था। चाकू हो, कुल्हाड़ी हो या युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली तलवारें, उसके हाथों की कारीगरी का पूरे राज्य में कोई सानी नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि सूर्य की बनाई तलवार अगर कोई कायर भी जंग में ले जाए तो वो भी अजेय योद्धा बन सकता है। उसकी तलवारों की धार हवा को भी चीर देती थी। लेकिन इतने हुनर और ईमानदारी के बावजूद किस्मत ने सूर्य के साथ कोई इंसाफ नहीं किया था। आजकल उसकी हालत बहुत खस्ता थी। घर में मुफलिसी ने डेरा डाल रखा था। राधा, ओ राधा, आज तो गांव में बड़ा बाजार लगने वाला है। आसपास के 3 गांव के लोग आज यहाँ खरीदारी करने आएंगे। मैंने रात भर जागकर कुछ बहुत ही शानदार चाकू और खेती के औजार बनाए हैं। मैं आज ये सारे सामान लेकर बाजार जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है कि आज हमें काफी मुनाफा होगा। तुम अपना और हमारे छोटे राजू का ध्यान रखना। राजू के बापू, घर में अब अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। कल रात भी राजू आधा पेट ही सोया था। अगर आज भी कुछ नहीं बिका तो हम क्या खाएंगे? मुझे तो अब डर लगने लगा है। अरे, तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो राधा। मैं आज कुछ भी करके, कैसी भी मेहनत करके घर का सारा राशन ले आऊंगा। आज शाम हमारे घर की चूल्हा जरूर जलेगा। लेकिन कैसे? आपको तो पिछले 10 दिनों से एक भी ग्राहक नहीं मिला है। लोग सस्ती और कमजोर चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन आपकी मजबूत चीजों की असली कीमत कोई नहीं देना चाहता। आप ये लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? किसी बड़े व्यापारी के यहाँ मजदूरी कर लीजिए। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो पक्की होगी। इस काम में इतनी मेहनत के बाद भी आपको मिलता ही क्या है? सिर्फ पसीना और थकान। मैं इसी काम में माहिर हूँ राधा। ये सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरे पूर्वजों की कला है। किसी की गुलामी करना मेरे खून में नहीं है। और रही बात मेहनत की, तो याद रखना राधा, इंसान की ईमानदारी और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे यकीन है, ईश्वर एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। अपनी पत्नी को ढांढस बंधाकर सूर्य बाजार तो आ गया था, लेकिन यहाँ का नजारा कुछ और ही था। बाजार में भारी भीड़ थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कुछ लोग सूर्या की दुकान पर रुकते, तलवारों की चमक देखते, तारीफ करते, लेकिन कीमत सुनकर बिना खरीदे आगे बढ़ जाते। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम ढलने को आई। सूर्या की दुकान का एक भी सामान नहीं बिका था। मायूसी सूर्या के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो सोच रहा था कि आज फिर वो अपनी पत्नी और भूखे बेटे का सामना कैसे करेगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ रमेश लोहार वहां आता है। उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। उसके गले में एक मोटी सोने की चेन चमक रही है। उसके चेहरे पर घमंड साफ देखा जा सकता है। अरे सूर्या, क्या हाल बना रखा है अपना? तुम यहाँ इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है? तुम्हारी दुकान तो वैसी की वैसी ही सजी है जैसी सुबह थी। पौनी तक नहीं हुई क्या? भाई रमेश, ये तो सब समय समय की बात है। हो सकता है कि मेरा अच्छा समय अभी नहीं आया हो। ग्राहक की मर्जी है, वो जहां से चाहे सामान खरीदे। इसे समय नहीं, समझदारी कहते हैं सूर्या। तुम बहुत होनहार लोहार हो, लेकिन तुम बेवकूफ हो। तुम एक तलवार बनाने में हफ्तों लगा देते हो। मैं उसी समय में 10 तलवारें बनाकर बेच देता हूँ। भले ही वो एक युद्ध में टूट जाएं, मुझे क्या, मुझे तो मेरे पैसे मिल जाते हैं। इतने बड़े कारीगर होने के बाद भी तुम्हारे पास ग्राहक नहीं, ये तो बड़े शर्म की बात है। खैर, मेरे पास तो बहुत काम है। बड़े बड़े ठेके मिले हैं मुझे। मैं चलता हूँ, तुम मक्खियां मारो। रमेश वहां से हंसता हुआ चला जाता है। सूर्य अपनी मुट्ठी भींचता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है। आसमान में अब शाम की लाली छाने लगी है। सूर्य अपना सामान समेटने की तैयारी करने लगता है। अचानक
बाजार में घोड़ों के हिनहिनाने और भारी टापों की आवाज आती है। लोग डर के मारे इधर उधर हटने लगते हैं। शाही पोशाक में कुछ सैनिक बाजार में दाखिल होते हैं। उनके बीच एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति जो सोने के आभूषणों और राजसी कवच से लैस है, एक शानदार घोड़े पर बैठा है। ये पड़ोसी राज्य का राजा सूर्य प्रताप है। सुनो भाई, क्या यहाँ आसपास कोई सूर्य नाम का लोहार रहता है? जी महाराज, मैं ही हूँ सूर्य। मैं एक बहुत ही साधारण सा लोहार हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हारे हुनर के चर्चे मैंने अपने राज्य के दरबार तक सुने हैं। मैंने सुना है तुम तलवार बहुत अच्छी बनाते हो। लोग कहते हैं कि जो भी तुम्हारी बनाई तलवार से लड़ता है वो हमेशा जीतता है। क्या ये सच है? जी महाराज, तलवार तो मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से बनाता हूँ। मैं लोहे को अपनी तपस्या मानता हूँ, लेकिन जीत और हार तो सिर्फ ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में होती है। मैं तो बस अपना कर्म करता हूँ। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सूर्य। मुझे तुम्हारे जैसे ही सच्चे इंसान की तलाश थी। मुझे एक बेहतरीन, कभी ना टूटने वाली तलवार चाहिए। मैं पड़ोसी राज्य का राजा सूर्य प्रताप हूं। पिछले कुछ महीनों से काल सिंह नाम के एक खूंखार डाकू और उसके क्रूर कबीले ने मेरे राज्य की सीमाओं पर कोहराम मचा रखा है। वो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, बस्तियां चला रहे हैं। मेरी सेना की तलवारें उनके भारी हथियारों के सामने टूट रही हैं। मुझे उस दुष्ट काल सिंह के अंत के लिए, उससे सीधे मुकाबले के लिए तुम्हारी बनाई हुई एक अजेय तलवार चाहिए। क्या तुम मेरे लिए वो बनाओगे? जी महाराज, प्रजा की रक्षा के लिए मैं अपने खून पसीने से एक ऐसी तलवार बनाऊंगा जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। राजा सूर्य प्रताप अपने सेनापति को इशारा करते हैं। सेनापति एक मखमली थैली सूर्य के हाथों में रखता है। थैली का मुंह खुलता है तो अंदर सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। सूर्य की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तुम्हारा अग्रिम मेहनताना है सूर्य। तलवार तैयार रखो, मैं कुछ दिनों बाद स्वयं अपनी अमानत लेने आऊंगा। सूर्य दौड़ता हुआ बाजार जाता है। खूब सारा आटा, चावल, दालें, ताजी सब्जियां और राजू के लिए कुछ मिठाइयां खरीदता है। वो घर पहुंचता है। राधा उसे इतना सारा सामान लाते देख हैरान रह जाती है। राजू के बापू, इतना सारा सामान और ये मिठाइयाँ, आपको ये पैसे कहाँ से मिले? कहीं आपने... अरे भाग्यवान, कुछ गलत मत सोचना। आज साक्षात नारायण ने मेरी सुन ली है। पड़ोसी राज्य के राजा सूर्य प्रताप खुद मेरी दुकान पर आए थे। उन्होंने मुझे एक खास तलवार बनाने का काम सौंपा है और ये सोने के सिक्के दिए हैं। मैंने कहा था ना, ईमानदारी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन सुनिए, आप महाराज की तलवार में कोई कमी मत छोड़ना। उन्होंने आप पर इतना बड़ा भरोसा किया है, उनका भरोसा टूटने मत देना। बिल्कुल नहीं राधा, कल सुबह से ही मैं इस काम में लग जाऊंगा। सूर्य ने अपनी पूरी लगन, अपनी सारी ताकत और अपने वर्षों के अनुभव को उस तलवार को बनाने में झोंक दिया। उसने दिन रात एक कर दिया। न खाने की सुध थी, न सोने की। कुछ ही दिनों में उसने एक बेहद शानदार, हल्की लेकिन वज्र जैसी मजबूत तलवार तैयार कर ली। तलवार की धार इतनी पैनी थी कि हवा में गिरते हुए पत्ते को भी 2 टुकड़ों में चीर दे। लेकिन इस पूरी मेहनत के बीच, उत्साह और हड़बड़ी में सूर्य से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। एक ऐसी भूल जिसका एहसास उसे अभी नहीं था। क्या तुम ही वो मशहूर लोहार सूर्या हो? मुझे अभी के अभी इसी वक्त एक बहुत अच्छी और मजबूत तलवार चाहिए। मुंह मांगी कीमत दूंगा। माफ करना भाई, मेरे पास जो भी पुरानी तलवारें थीं वो बिक चुकी हैं। नई तलवार बनाने में मुझे कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। आप चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं। मुझे नई तलवार का इंतजार नहीं करना। वो जो लाल कपड़े पर रखी है, वो तलवार मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसके बदले में सोने के इतने सिक्के दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। बोलो, कितनी कीमत है उसकी?
भाई मैंने कहा ना, वो तलवार बिकाऊ नहीं है। अगर आप मुझे इस तलवार के बदले कुबेर का पूरा खजाना भी देंगे तब भी मैं ये आपको नहीं दूंगा। ये किसी की अमानत है और एक सच्चा लोहार अपनी अमानत में कभी खयानत नहीं करता। आप यहाँ से जा सकते हैं। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लोहार, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। बब्बन मुंह बनाते हुए और बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आना बाकी था, क्योंकि बब्बन कोई आम राहगीर या ग्राहक नहीं था। वो उस खूंखार डाकू काल सिंह का सबसे खास आदमी था, जिसके आतंक से राजा सूर्य प्रताप परेशान थे। सरदार, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने उसे बहुत सा सोना देने की बात कही, लेकिन वो अड़ियल लोहार नहीं माना। वो राजा की तलवार किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। बेवकूफ, नालायक, तुम्हें पता भी है उस तलवार की अहमियत? सूर्य के हाथों में जादू है। मुझे अपने जासूसों से खबर मिली है कि राजा सूर्य प्रताप उसी तलवार से मेरा वध करने आ रहा है। अगर वो तलवार राजा के हाथों में पहुंच गई तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो तलवार मुझे मिल जाए तो इस पूरे राज्य पर मेरा खौफ कायम हो जाएगा। राजा की सेना मेरे सामने घुटने टेक देगी। तुम वापस जाओ, उसका भरोसा जीतो, उसके पैरों में गिर जाओ, लेकिन मौका मिलते ही वो तलवार चुरा लाओ। अगर इस बार खाली हाथ लौटे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अगले दिन दोपहर सूर्य अपनी दुकान में काम कर रहा है। बब्बन एक बेचारे और गरीब किसान का भेष बनाकर आता है। वो रोने का नाटक करता है। मुझे माफ कर दो सूर्य भाई, कल मैं लालच में अंधा हो गया था। असल में मेरे परिवार पर बहुत बड़ा खतरा है। कुछ लुटेरे मेरे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे उनकी रक्षा के लिए एक तलवार चाहिए। मैं वो अमानत नहीं मांगूंगा। आप मेरे लिए एक नई तलवार का नक्शा बना दीजिए, मैं इंतजार कर लूंगा। रो मत भाई, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है। मैं समझ सकता हूँ। रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए एक ऐसी तलवार का नक्शा बनाता हूँ जो तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी। सूर्य जैसे ही अंदर कमरे में नक्शा बनाने जाता है, बब्बन की आंखों में शैतानी चमक आ जाती है। वो बिजली की फुर्ती से इधर उधर देखता है। राजा की तलवार लाल कपड़े के नीचे रखी है। बब्बन दबे पांव आगे बढ़ता है, तलवार को उठाता है, अपनी चादर में छिपाता है और तेजी से दुकान से भाग निकलता है। कुछ पल बाद सूर्य नक्शा लेकर बाहर आता है। भाई ये देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा। अरे वो आदमी कहाँ गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, वो कोई लाचार इंसान नहीं, वो एक चोर था। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी अमानत लूट ली। अब मैं क्या करूंगा? मैं राजा सूर्य प्रताप को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया। शाम का समय, आसमान में काले बादल छा गए हैं। गांव के बाहर एक शांत नदी बह रही है। सूर्य बदहवास हालत में रोता हुआ नदी के किनारे पहुंचता है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा है। उसे लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं। क्यों ईश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया। जब पहली बार मेरे जीवन में कोई खुशी आई तो तूने उसे इस तरह क्यों छीन लिया? अब कल जब महाराज अपनी तलवार लेने आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा तो मैं इसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दूं। कलंक का जीवन जीने से तो मर जाना बेहतर है। जैसे ही सूर्य नदी की तरफ कदम बढ़ाता है, अचानक पानी में एक भयंकर भंवर उठता है। काले बादल छटने लगते हैं। नदी के बीचों बीच से एक बेहद तेज सुनहरी रोशनी फूटती है। रोशनी इतनी तेज है कि सूर्य को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। जब वो आंखें खोलता है तो पानी की सतह पर साक्षात भगवान देव नारायण श्री कृष्ण के रूप में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम इतने दुखी क्यों हो? मृत्यु किसी समस्या का समाधान नहीं होती सूर्य। प्रभु, आप? प्रभु, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैंने महाराज के लिए अपने खून पसीने से एक तलवार बनाई थी, लेकिन एक पापी चोर ने मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर मुझे धोखा दिया और वो तलवार चुरा ली।
अब मैं महाराज की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? मेरा सम्मान मिट्टी में मिल गया। उठो सूर्य, उस चोर ने तुम्हारे साथ धोखा जरूर किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। तुम जाओ और राजा सूर्य प्रताप के लिए एक नई तलवार बना दो। लेकिन प्रभु, अब समय कहाँ बचा है, और अगर मैं बना भी दूं तो वो तलवार तो एक आम तलवार होगी। मैंने जो तलवार राजा के लिए बनाई थी वो बहुत खास थी। मैंने उसमें अपना सब कुछ झोंक दिया था। सूर्य, जो तलवार चोरी हो गई वो तो राजा सूर्य प्रताप के लिए थी ही नहीं। क्या मतलब प्रभु? मैंने तो उन्हीं के लिए बनाई थी। याद करो सूर्य, जब तुम छोटे बच्चे थे और इसी नदी के किनारे खेलने आते थे, तब मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान दिया था। याद है? मैंने कहा था कि जब भी तुम कोई हथियार बनाने से पहले सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे, मेरा नाम लोगे, तो तुम्हारी बनाई उस तलवार में मेरी ईश्वरीय और जादुई ताकत भर जाएगी। वो तलवार अजेय हो जाएगी। लेकिन उस दिन जब राजा ने तुम्हें ढेर सारा सोना दिया, तो तुम खुशी के मारे इतने उत्साहित हो गए कि हड़बड़ी में तुमने तलवार बनानी शुरू कर दी। तुमने आग जलाई, लोहा पीटा, लेकिन तुम मेरा स्मरण करना भूल गए। तुमने मुझे याद ही नहीं किया। इसलिए सूर्य, जो तलवार चोरी हुई है वो बस लोहे का एक साधारण टुकड़ा है। उसमें कोई जादुई ताकत, कोई वरदान है ही नहीं। वो काल सिंह के किसी काम की नहीं है। अब तुम घर जाओ, भट्टी जलाओ, मेरा नाम लो और एक नई तलवार का निर्माण करो। वो तलवार ही असली अजेय तलवार होगी। भगवान देव नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सूर्य के चेहरे पर अब एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास है। वो दौड़कर अपनी दुकान पर वापस आता है। रात का समय है। वो भट्टी जलाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे देव नारायण, मुझे शक्ति दें। अगले दिन सुबह राजा सूर्य प्रताप अपनी सेना के साथ सूर्य की दुकान पर आते हैं। सूर्य उन्हें वो नई दिव्य तलवार सौंपता है। तलवार हाथ में लेते ही राजा को एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। सूर्य, ये तलवार तो अद्भुत है। आज काल सिंह का अंत निश्चित है। क्या तुम भी इस बुराई के अंत का साक्षी बनने मेरे साथ युद्ध के मैदान में चलोगे? जी महाराज, ये मेरा सौभाग्य होगा। राजा सूर्य प्रताप, आज तेरी मौत निश्चित है। देख मेरे हाथ में क्या है। सूर्य लोहार की जादुई तलवार। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। आक्रमण! दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। राजा सूर्य प्रताप और काल सिंह का आमना सामना होता है। काल सिंह पूरी ताकत से अपनी चोरी की हुई तलवार से राजा पर वार करता है। राजा सूर्य प्रताप अपनी नई असली जादुई तलवार से उस वार को रोकते हैं। जैसे ही दोनों तलवारें टकराती हैं, एक भयंकर आवाज होती है। काल सिंह के हाथ में मौजूद वो चोरी की तलवार, जिसे वो जादुई समझ रहा था, कांच की तरह टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो जादुई तलवार थी। छल और धोखे से हासिल की गई चीज में कभी ताकत नहीं होती मूर्ख। असली ताकत सच्चाई और ईश्वर के आशीर्वाद में होती है। राजा सूर्य प्रताप अपनी जादुई तलवार से एक ही झटके में काल सिंह का वध कर देते हैं। काल सिंह के गिरते ही उसके बाकी डाकू डरकर हथियार डाल देते हैं और भागने लगते हैं। युद्ध समाप्त होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सूरज बादलों के पीछे से निकलता है और मैदान को रोशन कर देता है। राजा सूर्य प्रताप का शानदार राज दरबार लगा है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सूर्य लोहार को पूरे सम्मान के साथ दरबार में बुलाया जाता है। सूर्य के साथ उसकी पत्नी राधा और बेटा राजू भी हैं, जिन्होंने अब अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। सूर्य, तुम्हारे हुनर और देव नारायण के आशीर्वाद ने आज हमारे पूरे राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा कारीगर किसी योद्धा से कम नहीं होता। मैं तुम्हें अपने दरबार का मुख्य अस्त्र शस्त्र निर्माता घोषित करता हूँ। आज के बाद तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हाँ,
मैंने तुम्हारे गांव के उस चोर बब्बन को भी उसी दिन पकड़ लिया था। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। महाराज की जय हो। ये सब प्रभु की लीला है। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। और इस तरह एक गरीब लेकिन ईमानदार लोहार ने अपनी लगन और ईश्वर पर अटूट विश्वास से न सिर्फ अपने परिवार का जीवन बदला बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की। याद रखिए, छल से पाया हुआ सोना भी मिट्टी हो जाता है और ईमानदारी से गढ़ा हुआ लोहा भी जादुई तलवार बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लल्लन टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि लल्लन टून्स पर आपको मिलेंगी ढेर सारी डरावनी कहानियाँ, प्रेरणादायक मॉरल स्टोरीज और भी मजेदार कहानियों का एक अनोखा पिटारा। तो दोस्तों, अभी लल्लन टून्स को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगली वीडियो में।